वर्क एग्जांपल है ये चैप्टर से ही सॉल्व एग्जांपल है। देखते हैं इसको किससे रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, क्या था फार्मूला, देखते हैं क्या था। अगर ऑफ मास, एक गन है, उसका मास कितना गिवन है, गन का मास कितना गिवन है, डेटा बनाना है पहले आपने। कितना गिवन है, 8 किलोग्राम। m1 इज इक्वल टू 8 किलोग्राम, ठीक है। फायर, उससे फायर की जाती है एक बुलेट, अ बुलेट ऑफ मास, उसका मास, बुलेट का मास कितना है, 40 ग्राम। 40 ग्राम। अच्छा, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 अपॉन 100 क्या होगा, 0.04 किलोग्राम, ठीक है। ये मास आ गया किसका, इसको हमने m2 से डिनोट कर दिया, किसके मास को, बुलेट के, और इस गन के मास को किससे डिनोट कर दिया, m1 से। विद द वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से क्या हुई है, वो चली है, कौन, बुलेट। अ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम, एक गन, उसका मास कितना है, 8 किलोग्राम है। फायर सा बुलेट, उससे एक बुलेट को फायर किया गया, जिस बुलेट का मास कितना था, 40 किलोग्राम। और उस वो जो बुलेट है कितनी रफ्तार से चल रही है, कितनी रफ्तार से निकली है, 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड का मतलब बताएं सर, 100 मीटर पर सेकंड का मतलब बताओ आप भी, हम भी जल्दी से बताएं फौरन से पहले, क्या मतलब है 100 मीटर पर सेकंड का, मतलब हर सेकंड में 100 मीटर कवर कर रही है। हर सेकंड इतनी तेजी के साथ जा रही है कि हर सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर कर ले, और 10 सेकंड के अंदर कितने कर ले, 1000। मतलब 1 किलो 10 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर कवर कर लेगी। 1 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 100, 10 सेकंड के अंदर 1000। मतलब 1000 का मतलब क्या, 1000 मीटर का मतलब क्या, 1 किलोमीटर। और 1000 किलोमीटर का मतलब है, वो 1 किलोमीटर का मतलब है यहाँ से मीटर चुनेंगे ना, तो इतना एक 10 सेकंड के अंदर वो कवर कर लेंगे, इतनी रफ्तार से जा रही है। तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, ये जो है ना, अब गन की इनिशियल, पढ़ लेता हूँ, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। गन से फायर की गई, जब वो गन वापस आती है ना, तो उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, गन की वापसी की वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फायर करने से पहले बुलेट की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब देखें, जो जिसको हमने कहा था कि m1 था ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, u2। और जो फायर करने के आफ्टर कोलिजन, जिसको m2 कहते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v2। हमने मालूम क्या करनी है, u2 मालूम करनी है, क्योंकि ये तो गन है ना, गन तो u1 m1 है, और बुलेट क्या है, ये है, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। इनिशियल दोनों की क्या है, 0। फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी भी 0, बुलेट की वेलोसिटी भी 0। फायर करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी उन्होंने बता दी है कितनी है, v, ये क्या होगा, v2 होगा। v2 कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। और गन की वेलोसिटी आपने क्या मालूम करनी है, कहां गया, u2 आया, मालूम करनी है ना। एक सेकंड रुकिए, u1 v1, इसको v1 कह देते हैं, सॉरी, इसको v1 कहेंगे, हाँ सही है, ये v1 होगा, v1 0 होगा। और इसका u2 है, u2 मालूम करनी है, u2 मालूम करनी है, हाँ u2 मालूम करनी है आपने, ठीक है। सर u1 का लिखा आपने, देखें क्या है ना, u1 है, और v1 जो है इनिशियल इसकी v1, इसकी इनिशियल फाइनल u2, इसकी फाइनल v2, ठीक है। इस तरीके से इस हिसाब से हम करें। तो u1 जो है गन की है, तो गन फायर करने से पहले 0, बुलेट फायर करने से पहले 0, बुलेट फायर होने के बाद 100, और गन की आपने मालूम करनी है। फॉर्मूला लगा दें, बस सिंपल हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मालूम क्या करना है आपने, मालूम u2 कर, u1 कैसे लगाया आपने, क्या मतलब कैसे, फॉर्मूला ये तो फॉर्मूला है, डिराइव किया था, ये टेस्ट भी था शायद, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वही था ना, फॉर्मूला है। मालूम क्या करना है, u2 मालूम करना है। जो
मालूम करना है उसको यहीं, बाकी को उधर भेजना है। ये प्लस ये चीज अभी यहीं रहेगी, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस का m1 u1, ठीक है। m2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस का m1 u1 डिवाइडेड बाय m2। अब वैल्यूज रखते हैं, u2 आएगा ना क्या डिवाइड में। u2 मालूम करना है ना हमने, अच्छा, ठीक है। m1 की जगह पे क्या रखेंगे, m1 की वैल्यू बताएं ना क्या, 8 मल्टीप्लाई v1 की जगह पे बताएं क्या आएगा, v1 0 आ जाएगा, प्लस m2 की जगह पे क्या आएगा, 0.04 मल्टीप्लाई v2 की जगह पे क्या आ जाएगा, v2 100 मल्टी सॉरी माइनस, फिर m1 की जगह पे क्या आएगा 8, u1 की जगह पे क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय m2 क्या है 0.04, ठीक है। अब 8 0 सा 0, ये क्या है। अब ये देखें इसको कैसे करें, ये अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो कि असल में ये था, ठीक है। ये क्या था, ये था मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 100 से 100 गया 4 बचा। अब यहाँ क्या था, ये भी क्या है 4 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड में गलत हो गया, 25 आएगा ना, आएगा तो 25, मगर वो होगा ना, क्या करना है इसको, माइनस का आना चाहिए, माइनस का बढ़िया करेगा, माइनस का आना आता है माइनस का ही, क्योंकि रिक्वायर है ना, वापस जा रही है तो माइनस ही होगा। तो कहीं क्या गलती है देखना, तो इसमें क्या माइनस सर माइनस की गलती होगी। ये u2 था, ये v1 था, ये v2 था, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि u1 u2 0 होगा, ठीक है। ये u2 है और उसका क्या है v2, सर u का मतलब क्या, तो क्या बताऊं, u1 मालूम, u का मतलब क्या, देखें u1 और u2 जो है ना इनिशियल में, u जो है इनिशियल में ले रहे थे और v किसमें ले रहे थे, फाइनल में। u1 इनिशियल इसका, v1 फाइनल इसका, u2 इस इनिशियल इसका, फाइनल v2 इसका, ठीक है। तो u1 और u2 इनिशियल तो दोनों के 0 है, v2 क्या है 100 है बुलेट का, और गन का v1 मालूम करना है आपने। अच्छा v1 मालूम करना है तो ये इधर आएगा, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। फिर क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, v1 यहाँ आ जाएगा, m1 मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस का m2 v2 डिवाइडेड बाय m1, सही है। m1 की जगह पे क्या आएगा 8, u1 की जगह पे क्या आएगा 0, प्लस m2 की जगह पे क्या आएगा 0.04 मल्टीप्लाई u2 की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस m2 की जगह पे क्या आएगा 0.04 मल्टीप्लाई v2 क्या है 100 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 100, ये 0 ये भी 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 4/100 है, 0.04 क्या है 4/100, 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 से 100 कैंसिल, माइनस 4/8, 4 1 का 4 2 का माइनस 1/2 माइनस का 0.5, ये क्या है v1। अब ये जो माइनस आया है, ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस का मतलब ये कि बैक पे आ रही है। वेलोसिटी असल में है क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जी। बैक पे जब आएगी ना, अब एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बैक पे जब आएगी तो इसका मतलब क्या, वो डायरेक्शन क्या होगी, मतलब यहाँ तो हमने मैथमेटिकली देखा माइनस में आना, मगर उसका जो ओरिजिनल है ना, तो आप वेक्टर की उसमें देख रहे होते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वापस आएगी तो इसका मतलब माइनस को शो करती है, इस वजह से माइनस आ गई, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है।